आज हम IUPAC नाम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये प्रश्न दिया है, संरचना दी है। तो इसमें सबसे पहले आप देखो कि कार्बन की संख्या 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ पर कार्बन 4 बताए हैं और कार्बन के 4 बंध, प्रत्येक कार्बन पे 4 बंध, 1 2 3 4। इस कार्बन के लिए ये 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4। तो दूसरे किनारे पर आप हाइड्रोजन है, ये समझो। तो ये पहला क्या है, ये एक कार्बन 3 हाइड्रोजन CH3। ये है 2 हाइड्रोजन इसके, तो ये CH2, ये है CH2, ये है CH3। दूसरे किनारे पर आपको H लिखना है। ओके, मैंने यहाँ पर नहीं लिखे, आप लोग इसको लिखो। तो इसी की संक्षिप्त संरचना ये है। क्या है ये? CH3 CH2 CH2 CH3। अब कार्बन 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो सिर्फ आपको लिखना है ब्यूटेन या एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन या ब्यूटेन। यदि कार्बन 1 मीथेन, 2 इथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन। चूंकि यहाँ पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है बच्चों, ये अल्केन है। चूंकि 4 कार्बन है इसलिए इसका नाम ब्यूटेन। तो ये प्रश्न है, नाम लिखो। तो इस संरचना का नाम है ब्यूटेन। ओके, ये संक्षिप्त संरचना है। इसी की आपको बड़ी संरचना बनानी है जिसमें प्रत्येक कार्बन के ऊपर 4 बंध दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब आइए दूसरा प्रश्न। ये है दूसरा प्रश्न। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये है कार्बन 1 2 3। तो यहाँ पर मैंने 3 कार्बन पेंसिल से बनाए, एक कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन 2 हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन 3। तो ये है CH3 CH2 CH3। तो ये कहाँ से पैदा हुआ है बच्चों? 3 कार्बन से, यानी इसका जनक है CH3 CH2 CH3। परंतु किया क्या है कि ये H हटाकर, ये H है ना, इसको हटाकर OH लिख दिया। तो ये है CH3 CH OH CH3। ओके, तो हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व है आपको यहाँ पर दिख रहा है? कौन सा समूह है? OH। हाइड्रोजन के अलावा क्या है? OH। ओके, इसका जनक क्या था? फिर से बता रही हूँ, CH3 CH2 CH3। परंतु एक H हटाकर OH लिख दिया, एक H हटाकर OH लिख दिया। तो ये क्या हो गया? CH3 CH OH CH3। यहाँ पर मैंने बताया CH3, ये CH2 था जनक इसका, लेकिन एक H हटाकर क्या आ गया? OH। तो ये OH, इस संरचना का नाम क्या है? अल्कोहल। तो प्रत्यय क्या लगेगा बच्चों? ऑल। प्रत्यय क्या लगेगा? ऑल। तो ये देखो, ये कार्बन 3 थे, तो ये था प्रोपेन। क्या था? प्रोपेन। कब? जब ये भी H होता। परंतु यहाँ पर H की जगह पर क्या आया है? OH। तो OH इसका नाम होता है अल्कोहल, प्रत्यय होता है ऑल। ठीक है, तो ये था प्रोपेन। कब? जब ये H होता, लेकिन ये OH हो है तो ये हो जाएगा प्रोपेन प्लस ऑल। ऑल, ऑल का मतलब प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। परंतु ये देखो, कार्बन 1 2 3, यहाँ से गिनो 1 2 3, या यहाँ से गिनो 1 2 3। तो दूसरे कार्बन पर है OH, दूसरे कार्बन पर है OH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा?
या तो आप प्रोपेनॉल लिखो या प्रोपेन डैश 2। 2 का मतलब दूसरे कार्बन पर अल्कोहल। ओके, तो ये प्रश्न था। नाम लिखो। इस संरचना प्रोपेन से पैदा हुई है। प्रोपेन में H हटाकर OH लिखा। OH यानी ऑल प्रत्यय, तो प्रोपेनॉल। चूंकि दूसरे कार्बन पर OH है इसीलिए प्रोपेन 2 ऑल। ओके, तो ये प्रोपेन जनक था। मैंने बताया कैसे प्रोपेन था और ये OH ऐड करा यानी ये अल्कोहल हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा क्रियात्मक समूह अल्कोहल, प्रत्यय आया OL ऑल। ओके, अब तीसरा प्रश्न देखो। ये है CH3 CH2 और COOH। तो बच्चों इसका जनक सबसे पहले तो कार्बन 3 है CH3, ये एक, ये दूसरा CH2 और ये समझो CH3, क्योंकि ये CH3 CH2 CH3 ये अल्केन है। लेकिन इस अल्केन में क्या किया है, ये है CH3 एज इट इज़, ये है CH2 एज इट इज़, बट ये जो CH3 थे ये 2 हाइड्रोजन की जगह पर ये है डबल बॉन्ड O। ये CO को क्या लिखा मैंने, C के ऊपर डबल बॉन्ड O, क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता दिखाई देनी चाहिए। और इस H की जगह पर है OH, तो ये क्या है CH3 CH2 और ये जो तीसरा कार्बन था CH3 था, इसमें क्या किया डबल बॉन्ड OH। तो बच्चों ये जो CH3 था 3 हाइड्रोजन हटे CH3 के, पहला 2 हाइड्रोजन हटा के O लिखा और दूसरा एक हाइड्रोजन हटा के OH। तो क्रियात्मक समूह क्या है मैंने बताया, अलग क्या है, अल्केन था तो CH3 CH2 CH3, लेकिन अलग क्या है हाइड्रोजन के अलावा OOH। तो ये OOH क्रियात्मक समूह है। तो ये क्रियात्मक समूह है, इसका नाम है ये OH, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये आपका प्रीवियस नॉलेज है, ये आपको पता है कि जब OOH होता है तब होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और प्रत्यय क्या आएगा ओइक, ओइक अम्ल। ओके, तो इसका जनक क्या था, अगर आप इसको ऐसे समझो कि ये था CH3 CH2 और ये भी CH3 यानी कार्बन 3, तो ये पैदा कहाँ से हुआ है अल्केन, जिस CH3 CH2 CH3 कार्बन 3 यानी प्रोपेन, प्रोपेन। लेकिन ये CH3 की जगह पर क्या है OOH, OOH यानी क्या प्रत्यय लगाना है ओइक अम्ल। तो ये था प्रोपेन कार्बन 3, कार्बन 3। ओके, और प्रत्यय लगा ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, तो क्या हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। ये प्रोपेन था CH3 CH2 CH3, अगर ऐसा होता तो प्रोपेन, लेकिन जब OOH आ गया प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेन क्यों, कार्बन 3। ओइक क्यों, क्योंकि OOH, जब OOH रहेगा ओइक अम्ल। ठीक है, इसके बाद देखो अगला प्रश्न है। तो ये इसका जनक कौन है, कार्बन 2 है 1 2, तो इसका जनक है C, ये हाइड्रोजन H3 CH3, लेकिन एक हाइड्रोजन हटाकर क्या लिख दिया है NH2। तो बच्चों हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अलग क्या है NH2। तो ये हो जाता है क्रियात्मक समूह NH2। NH2 ये है, इस NH2 का नाम क्या होता है अमाइन, ये आपको मन में सोचना है। प्रत्यय क्या लगेगा आमीन। ओके, तो इसका नाम कैसे होएगा, ये है CH3 CH2 NH2, एक H हटा के NH2 है,
ये इस प्रकार से है। तो ये जनक कार्बन 2 है तो इथेन से पैदा हुआ, कार्बन 2 है इथेन। ओके, लेकिन एक NH2 के कारण प्रत्यय क्या लगा? आमीन। मैंने यहाँ पे लिख दिया आमीन। तो ये क्या हो जाएगा? इथेन कार्बन 2 प्लस आमीन, इथेनामीन, इथेनामीन। अब यहाँ पर देखो, अगला प्रश्न है ये, कार्बन कितने हैं बच्चों? 1 2। तो इसका जनक कौन है? CH3 CH3। परंतु ये दो हाइड्रोजन की जगह पे है डबल बॉन्डो, ये है डबल बॉन्डो और दूसरी तरफ है H। तो इसी को हमने क्या लिखा? CH3। और ये CHO एक साथ है, लेकिन वो वास्तव में क्या है? ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डो और दूसरी तरफ H। ओके, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया कि कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्डो है तो वो होता है कीटोन, लेकिन डबल बॉन्डो और दूसरी तरफ OH जैसे कि प्रीवियस तो होता है अम्ल, लेकिन डबल बॉन्डो के बाजू में H CHO। तो बच्चों यहाँ पर क्रियात्मक समूह है CHO, ये CHO इस संरचना को क्या नाम देते हैं? अल्डिहाइड। ये आपका प्रीवियस नॉलेज है। प्रत्यय क्या लगता है? ऑल इज वेल बोलते हो ना, तो अल्डिहाइड CHO, प्रत्यय ऑल। ओके, कार्बन 2 है इथेन, लेकिन क्रियात्मक समूह HO यानी अल्डिहाइड ऑल इज वेल ध्यान में रखना। इथेन था, इथेन प्लस ऑल इथेनॉल यानी इथेनॉल, ये अल्डिहाइड है। ओके, तो इथेन प्लस ऑल इथेनॉल। अब यहाँ पर देखो कार्बन कितने? 1 2 3 4। तो इसका जनक कौन है? CH3 CH2 CH2 CH3। लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हटाकर क्या हो गया? डबल बॉन्डो। ये CH3 CH2 CH2 CH3 यहाँ से जनक हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ओके, तो ये CO का मतलब क्या? कार्बन के साथ डबल बॉन्डो। कार्बन की 4 संयोजकता पूरी होनी चाहिए ना। यहाँ पे मैंने बताया किस प्रकार से चारों संयोजकताएं पूरी हो जाती हैं। तो बच्चों क्रियात्मक समूह है डबल बॉन्डो, इस प्रकार से लिखना है आपको। डबल बॉन्डो का नाम कीटोन और प्रत्यय क्या लगेगा? ओन। तो कार्बन 1 2 3 4, तो यह है ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन ही है क्या? नहीं, इस डबल बॉन्डो के कारण यह है कीटोन और इसका प्रत्यय है ऑन। और एक बार एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों, फिर से देखो। इस प्रकार से भी सोच सकते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन है तो ये नॉर्मल अल्केन है, कार्बन 4 तो ये हो गया ब्यूटेन। यहाँ पर देखो CH3, इसको दोबारा आप ऐसे समझो कि यह है CH3 CH2 CH3, लेकिन एक H हटा के OH यानी अल्कोहल, प्रत्यय लगेगा ऑल। ओके, कार्बन 3 प्रोपेन प्लस ऑल प्रोपेनॉल। दूसरे कार्बन पे है इसीलिए प्रोपेन 2 ऑल। यहाँ पे प्रत्यय क्या है? OOH। ओके, तो OOH रहेगा तो प्रत्यय लगता है ओइक अम्ल। तो कार्बन 3 1 2 3 तो प्रोपेन है, लेकिन जब OOH आ गया OOH तो प्रोपेन प्लस ओइक प्रोपेनोइक। कार्बन 2 तो ये है इथेन, लेकिन NH2 है यानी आमीन, इथेन प्लस आमीन इथेनामाइन। ये है अल्डिहाइड CHO। इसको आप इस प्रकार से लिखना कि ये C डबल बॉन्डो H। यहाँ पर भी मैंने बताया कि कैसे अल्केन से ये अल्डिहाइड। तो बच्चों अल्डिहाइड के लिए प्रत्यय क्या लगता है? आल। कार्बन 2 1 2, अल्डिहाइड है आल इथेनॉल। ओके, अगला सवाल 1 2 3 4।
4 कार्बन है तो ये है ब्यूटेन। लेकिन डबल बॉन्ड हो यानी ये क्रियात्मक समूह, ये जब रहता है तो प्रत्यय क्या लगता है? ओन। मैंने साइड में लिख दिया है कि ये स्ट्रक्चर दिया है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कीटोन, प्रत्यय लगता है ओन, तो इसको ब्यूटेनोन भी लिख सकते हो। और चूंकि कार्बन दूसरा है, ये पहला दूसरा है ना ये, इसलिए 2 भी लिख सकते हो। आप ब्यूटेनोन भी लिख सकते हो या ब्यूटेन डैश टू ओन। ओके, तो बच्चों 3 नंबर के लिए 3 प्रश्न आते हैं एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस करो। विश यू ऑल द बेस्ट।